सोचिए, एक आम सा दिन, एक आम सा आदमी, लेकिन एक छोटी सी नियत और फिर एक पूरी जिंदगी बदल जाती है। ये कहानी है रज़्ज़क़ की नियाज की, जिसे लोग कुंडे की नियाज भी कहते हैं। उस दौर में मदीना की तंग गलियों में एक गरीब लकड़हारा रहता था। तो रोज सुबह जंगल जाता, लकड़ी काटा और शाम को थका हुआ घर लौट आता। कभी पेट भरता, कभी भूखा सो जाता। उनकी जिंदगी में ना कोई आस थी, ना कोई सहारा। एक दिन वो मदीना की एक महफिल के पास से गुजर रहा था। वहाँ इमाम जाफर सिद्दीकी अलैहिस्सलाम ने अपने तालिबे इल्म और चाहने वालों से बात फरमा रहे थे। लकड़हारा रुक गया। अगर कोई शख्स किसी मुसीबत में हो और वो 22 रजब को मेरे नाम की नियाज करें और अल्लाह से दिल से दुआ मांगे तो अल्लाह उसकी मुश्किल जरूर दूर करेगा। बस सुनता रहा और फिर उसने एक जुमला सुना। ये अल्फाज नहीं थे, ये उस गरीब के दिल की उम्मीद थी। उस रात लकड़हारा सो नहीं सका। उस दिल में एक ही मैं भी नियाज करूंगा, भले ही मेरे पास ज्यादा कुछ न हो। बात ही 22 रज़्ज़क़ का दिन आया। उसने थोड़ी सी खीर बनाई, मिट्टी के कुंडे में रख दी और सर झुका। या अल्लाह, मैं सिर्फ तुझसे मांगता हूँ, इस नियाज का सवाब इमाम जफर सादिक के वसीले से कबूल फरमा कर कहा। कहते हैं कि उस दिन के बाद लकड़हारे की जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। लकड़ी के दाम बढ़ने लगे, लोग खुद उसके पास आने लगे। जो कल तक भूखा सोता था आज दूसरों को खिलाने लगा। और एक रिवायत है कि उस वक्त के बादशाह की बीबी यानी मलिका इस नियाज का मजाक उड़ाती थी। इस मिट्टी के बर्तन और थोड़ी सी खीर से क्या होगा? वो कहती थी, कहते हैं किसी घमंड के बाद हुकूमत हाथ से निकल गई, इज्जत चली गई और मुसीबत आ गई। वक्त ने मलिका को झुका दिया। उसने अपनी गलती मानी, दिल से तौबा की और 22 रजब को सच्ची नीयत से नियाज की मन्नत मानी। और फिर रियायत के मुताबिक बादशाह वापस आ गई। आज भी इंडिया और पाकिस्तान के कई घरों में 22 रजब को कुंडे की नियाज होती है। खीर बनती है, पूरी बनती है, फातिया होती है और दुआ मांगी जाती है। लेकिन एक बात याद रखनी चाहिए, ये नियाज फर्ज या सुन्नत नहीं, ये एक अकीदा और मन्नत है। असल ताकत सिर्फ अल्लाह के पास है और बुजुर्गों का जिक्र सिर्फ वसीला होता है। तो वीडियो कैसे लगी जरूर बताना। अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।